का लेवल कैसा है? मॉडरेट। They are making you will get confused out of options. Difficult नहीं है, अच्छा, but confusion ज़्यादा है। जिसके बेसिक्स क्लियर है ना वो इजीली क्रैक कर सकता है एग्जाम। बेसिक्स क्लियर बेसिक क्लियर बेस अगर इसका मजबूत है तो वही वो कर सकता है हाँ ऑब्वियसली। और मेरिट पूरे चांसेस है कि हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि हाई जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। क्योंकि आप किसी से ये सुन नहीं हाँ। सकते कि पेपर बेकार गया है। अच्छा। ऑलमोस्ट सभी ये कहेंगे कि अच्छा गया है, और हम पेपर अच्छा हुआ है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जानी हाँ है। तो हम ये वो कर नहीं सकते डिसाइड, मतलब प्रोबेबिलिटी ये नहीं कर सकते कि खराब किसका गया है, क्योंकि इसका बेस यही है, यही डिसाइड करेगा कि मेरिट हाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन वाइज देखा जाए तो कौन सा सेक्शन थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन वाला लगा है पार्ट? पेडागॉजी हाँ ऑब्वियसली पेडागॉजी थोड़ा क्योंकि उसमें डिवीजन है ना अब जो सिलेबस है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इसलिए। अच्छा, और दोनों लैंग्वेजेस कैसी रही हैं? बहुत इजी, बहुत ही वो कॉमन शब्द थे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कुछ पैसेज आया था? पैसेज जाता है। किस टॉपिक पे था? पैसेज किससे? पैसेज नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे था। इंग्लिश में? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। टेक्नोलॉजी एंड पॉल्यूशन बेस्ड था। ओके। ये जो कॉमन इश्यूज आजकल चल रहे हैं उसी बेसिस पे था। अच्छा ये बताइए कि जो आपने ये रीजनिंग है वो तो 5 नंबर की, वो कैसी रही? कंप्यूटर रीजनिंग बहुत इजी थी। बहुत इजी। कंप्यूटर्स भी बहुत इजी था। मेन सब्जेक्ट क्या रहा? मेन सब्जेक्ट जो हमारा ईवीएस मैथ्स है वो जनरल आया था, जिसने एनसीईआरटीज पढ़ी है ना फिफ्थ लेवल जैसे अब भी था। नहीं 6 से 8 अच्छा ईवीएस का कुछ क्वेश्चंस याद है? जैसे प्लांट से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर कोई जानवर से रिलेटेड वाला जो ये क्या है? सपेरा वाला जो ये बीन बजाता है ये लौकी की उससे बनती है, तो ये बहुत एनसीईआरटी बहुत के बेसिक। ऊपर रबी फसल खरीफ फसल इसके ऊपर। अच्छा रबी फसल खरीफ फसल हाँ इसी में इज वेरी इजी एंड हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन, जानवर से रिलेटेड ईवीएस में बर्ड्स वगैरह से पोलर बियर पे और बर्ड का क्वेश्चन था? बीट वगैरह नहीं मधुमक्खी वगैरह? नहीं और ईवीएस में किस पार्ट से क्वेश्चन देगा, किस टॉपिक से देखने को मिला है? फसल से था। बता रहे थे ना ईवीएस का तो किस टॉपिक से क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिले? राइट, ईवीएस का मेनली फसल से रिगार्डिंग था। और ये सपेरे वाला था, ये लौकी से वो जो बीन बजाते हैं ठीक है। वो मेन था, और कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। पेडागोजी बहुत इजी थी, इंग्लिश बहुत था। एक पैसेज दिया हो तो बहुत इजी था वो, ठीक है। मतलब एक बच्ची का उनका पेरेंट्स के जाने के बाद वो सब पेंशन के रिगार्डिंग जो पैसेज था, हिंदी का बहुत इजी था। ये मतलब विलोम शब्द प्रवैची सब ये सब इजी आ रहा था। बहुत अच्छा, इजी। पेडागोजी में आप ये बोल सकते हैं कि इट्स डाउन टू सीटेट लेवल। ये सीटेट लेवल से भी बहुत नीचे था। मतलब अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं करी है तो भी वो इसको क्वालिफाई कर जाएगा। डोंट नो मेरिट क्या है। है लेके ना कोई भी डरे ना, मैम बता रही काफी इजी लेवल आ रहा है सीटेट के कंपैरिजन में, काफी इजी है। जितना यूट्यूबर्स ने हवा बनाया हुआ है कि हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए, ये कर दीजिए, कुछ नहीं है। इफ यू क्लियर सीटेट लेवल सीटेट यू कैन क्वालिफाई केवीएस। थैंक यू। हार्ड नहीं था। ओके, पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग कैसा है? मतलब सेक्शन वाइज देखा जाए मतलब मॉडरेट आया था पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। जो जिसने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा ना उसका आ गया होगा। अच्छा, उसका हो जाएगा, उसका हो ही जाएगा। अच्छा, डेफिनेटली हो जाएगा उसका। क्यों नहीं होगा? अच्छा पेडागोजी वगैरह कैसा रहा? पेडागोजी क्वेश्चन आए थे, पेडागोजी से अच्छे आए थे। जैसे कि असेसमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, टीचर्स पर बहुत सारे आए थे, ठीक है। सोशलाइजेशन पर भी क्वेश्चन आए थे और पेपर आए थे। और टीचिंग पे भी थे? टीचिंग पे तो थे। और टीचिंग मतलब क्या आता है? जैसे एग्जांपल दे सकते हैं अपने को? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना, टीचर को किस तरह के मटेरियल यूज़ करने चाहिए, वो उस पर भी क्वेश्चन आए थे बहुत सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ याद है आपको एग्जैक्ट कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है? जैसे कि याद इसलिए नहीं है, याद बहुत अभी ऐसे याद नहीं आएगा। मेरा ध्यान ना मेरे बैग पर है। ओके चलिए 1 मिनट रुकिएगा, देखिए रुके जाना मत। जो भी हमारे साथ नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट ब्लॉग हमारा चैनल है, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा एनालिसिस आपको लगा, ठीक है। सब्सक्राइब बिना बोले कर दिया करो यार, जल्दी से जल्दी 20K का हमारा टारगेट है, फटाफट कंप्लीट। हिंदी बहुत ज़्यादा इजी थी। ज़्यादा इजी थी? हाँ, समास आया था उसमें से, जैसे और लिंग वगैरह वचन वगैरह ये सब बहुत इजी आई थी हिंदी। और हिंदी के जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, जो बोल रहे रिमझिम बुक से, और वो मतलब कुछ है कविता वगैरह, उसका वो आ रहा है कि ये जैसे चैप्टर का नाम पूछा है कि कौन है इसके रचनाकार, है ना। अच्छा, इस तरीके से पूछा गया? हाँ, इस तरह से बहुत सारे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए थे। मतलब देखो आज भी मतलब हाईलाइट किया हुआ है रिमझिम बुक को, राइट। और इंग्लिश एक कोई पोयम दे दी है जिसमें से पूछा है कि ये कौन सी रिमझिम बुक में से, कौन से टेक्स्ट बुक में से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ऑप्शन था। इंग्लिश कैसा रहा मैम? इंग्लिश भी अच्छा था, उसमें वो एंटोनिम, सिनोनिम, अपोजिट वर्ड ये सब आया था। और इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक में से भी आया था। साथ में आगे बताइए क्या दिक्कत आपका कैसा रहा मैम? बताइए। इजी है, इजी आ रहा है। हाँ। ओके, सेक्शन वाइज देखा जाए तो क्या सेक्शन वाइज बताएंगे आप? सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज जी
कर डिफ़िकल्टी लेवल। हाँ मतलब अगर देखा जैसे लैंग्वेजेस का कैसा रहा, ईवीएस का सेक्शन वाइज ऐसे। मेनली इसमें बस साइकोलॉजी में क्या है कि जैसे वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ना, तो डिफरेंट ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। अच्छा। स्टैटिक आंसर है, ओके मतलब टू द पॉइंट वाला। ठीक है। और पेडागोजी वगैरह कैसा रहा? पेडागोजी तो इजी था और अच्छा। इन्वायरमेंट बहुत इजी था। ठीक है। बस 3 to 5th वाली आ रही है। अच्छा और मैथ्स तो बिल्कुल ही इजी, रीजनिंग भी बिल्कुल इजी है। अच्छा ईवीएस का कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोग बता सकते हैं, कुछ अगर याद हो एक आधे क्वेश्चन कि हाँ ये टॉपिक से देखने को मिला है मुझे इसको? 3 to 5 की पूरी ईवीएस कर लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन हैं। वहीं से आ रहे हैं। हाँ, तो जैसे ज़्यादा डीपली लगा जैसे कि नहीं, क्या? कोई कुछ डीपली नहीं। जैसे झूम फार्मिंग का आया था, झारखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो डायरेक्टली 3rd क्लास की बुक में है। ओके मैपिंग से था कुछ? मैपिंग से नहीं, मैपिंग से नहीं कुछ आ नहीं रहा है। कल्टीवेशन से है, सॉइल से है, ओके और और कुछ याद आ रहा हो तो या किससे और भी सेक्शन के बारे में बता सकते हैं कि हाँ रीजनिंग कैसे है, कैलकुलेटिव आ रही है? रीजनिंग में एक सिटिंग अरेंजमेंट है, वो थोड़ी सी लेंदी है, बस वो इजी है बट lengthy। लेंदी है वो। हाँ अच्छा बाकी ठीक रहा है मतलब? बाकी ठीक है। मैथ्स तो 1 गो है, अच्छा मैथ्स में कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू सर।